रमजान में जब तरावी पढ़ने जाएंगे नमाजी, तो पीछे वाली सफ जो है वो तो खाली धक्का मुक्की में चलेगी। बोले होता नहीं होता ऐसा? तुम्हारे इधर नहीं होता? इधर नहीं होता? जब पीछे नमाजी रहते हैं पीछे वाली सफ में, तरावी में नहीं करते क्या गड़बड़ी? कुरान सुनते क्या वो? कोई वुजू खाने पे बैठा, कोई उधर बैठा, हाफिज साहब पसीने पसीने पढ़ते पढ़ते तबारकल्लाह पढ़ते पढ़ते पसीने पसीने, और जैसे अल्लाहु अकबर ये रुकू में गया तो फौरन अल्लाह भागते हुआ आ गया। ये इंतजार देख रहा था रुकू का। और माफ करना, एक बात थोड़ी क्लियर कर दूं, बाज हाफिज भी बहुत पिटे, बाज हाफिज की भी बड़ी पिटाई होगी। रमजान में जब पढ़ना शुरू करता मुत्तकीन अल्लाह अकबर, समझ में कुछ नहीं आ रहा। और मुक्तदी क्या बोले, आधे घंटे में तरावी पढ़ा कर रख दी। मुक्तदी बड़े खुश, कहने लगा यार क्या हाफिज है, रेले है रेले, इस रेले को भी इतना मारा जाए और साथ में तुम्हें भी। क्योंकि ऐसा कुरान पढ़ना और सुनना दोनों नाजायज और हराम। और अगर कोई हदर में पढ़ दे तो कहते यार कहां थका हुआ आ गया यार। ऐसा कुरान पढ़ना सुनना दोनों नाजायज और हराम। क्यों सुन रहे हो? सूरतों से पढ़ो, और अगर सुन रहे हो तो सवा पारा इत्मीनान से मस्जिद में जाकर के सुनो। समझ में आ रही बात? अब बात वहीं पे, मेरे नबी बयान फरमा रहे थे, सहाबा सुन रहे थे, जन्नत की बातें आ गई, सहाबा मुस्कुरा रहे, जन्नत की, नबी भी प्यार में आ गए। नबी बोले अच्छा मैं समझ रहा हूं, जन्नत के मारे खुश हो? कज्जी आका। मेरे नबी ने फरमाया चलो आज मैं तुम में से किसी एक जन्नती का दीदार करा दूं। अब जितने तुम बैठे हो ना, ऐसे ही बैठे थे तो कुछ ने ये ख्याल किया यार इनका नंबर आएगा, क्योंकि ये पूरी रात मस्जिद में रहते हैं और इन्हें कोई दुनिया से मतलब ही नहीं, कुरान पढ़ते रहते हैं, इनको हमामतुल मस्जिद कहा जाता है, मस्जिद में रहते। कुछ ने सोचा नहीं, ये जो हुजूर के साथ में रहते हैं, बड़ी खिदमत करते हैं, दिन में रोजा जंग भी और रात को इबादत करते हैं, इनका नंबर आएगा। किसी ने सोचा नहीं, ये तो बहुत बड़े इल्म वाले हैं, इनका नंबर आएगा। किसी ने सोचा ये बहुत मुत्तकी परहेजगार, अपने अपने हिसाब से लोग सोच रहे हैं, जैसे सोचते ना कि ये बहुत मुत्तकी परहेजगार। मेरे नबी, अब पीछे वाले सोच रहे हमारा का नंबर आएगा, इन लोगों का नंबर आएगा ये बहुत मुत्तकी परहेजगार है। मगर मेरे नबी ने इधर देखा उधर देखा, इधर देखा उधर देखा, लोग नबी की नजरों को देख रहे थे किस पे ठहरेगी, शायद इन पे ठहरे इन पे ठहरे। मगर याद रखो मेरे नबी ने एक को भी नहीं कहा, और कहा मस्जिद के दरवाजे को देखो, जो आ रहा है दीदार कर लो जन्नती का दीदार। अब लोगों ने ताज्जुब से देखा कौन इतना मुत्तकी परहेजगार आलिम मुफ्ती मुजाहिद कौन है। जब पीछे पलट के देखा ना तो एक सीधे साधे भोले भाले एक चचमिया आ रहे थे। कौन आ रहे थे बोला? कपड़े भी उनके सुकड़े हुए, निरे भोले, उन्हें कोई मतलब ही नहीं। दाढ़ी उनकी ऐसी थी जैसे भी ताजा वुजू बनाया इन्होंने। आए, अब सब हैरत से देख रहे हैं उनको। उन्होंने नबी के हाथों का बोसा दिया, एक तरफ बैठ गए। अब दिल ही दिल में लोग सवाल कर रहे हैं यार ये किसी जंग में हमने इनको नहीं देखा, रात भर मस्जिद में तो थे नहीं है, कुरान भी तो, इनका नंबर कैसे आ गया यार? इनसे ज्यादा मुत्तकी परहेजगार वो हैं वो हैं वो हैं, इनका नंबर क्यों? मगर फिर जवाब भाई देखो, इनकी कोई ना कोई बात तो ऐसी है जिससे अल्लाह और रसूल राजी है। इनके अंदर क्वालिटी, क्या क्वालिटी? इस बच्चे को उठा दो। बाबू सो रहे हो क्या इतनी जल्दी? कलमा पढ़ो, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्वालिटी क्या इनके अंदर? क्वालिटी, तवज्जो मेरी तरफ, क्वालिटी। अब दिल ही दिल में सोच यार चलो अल्लाह जाने रसूल, जो मैंने कहा ना इन लोगों में कौन ऐसा हो, आप लोगों में इनमें जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद,
ये मत सोचो साहब हम चमक रहे हैं कुर्सी पे बैठे, हर चमकती हुई चीज अच्छी नहीं होती। दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। अब सुनो, अब सारे लोग देख रहे हैं, कभी आका को देखे, कभी उन्हें सीधे साधे भोले भाले चचा मियां को देखे। एक दिन गुजर गया। अब दूसरे दिन जब मस्जिद में पहुंचे तो सहाबा कुछ इकट्ठे हुए, बोले आज भी जन्नत का जिक्र छेड़ दियो, नबी जन्नत बांटेंगे क्योंकि मालिक जन्नत है। दूसरा दिन नंबर आया, मेरे नबी बयान करने लगे तो फिर जन्नत का जिक्र साहबा ने मुस्कुरा के देखा। नबी समझ गए क्या चाह रहे हो, आज फिर किसी जन्नती का दीदार करना चाहते हो। कहने लगे हाँ का दीदार करना चाहते। मेरे नबी ने इधर देखा इधर देखा इधर देखा, लोग सोच रहे थे इनमें किसी का नंबर आएगा, मगर नबी ने फरमाया नहीं, मस्जिद के दरवाजे को देखो, जो आ रहा दीदार कर लो जन्नती का दीदार। जब देखा तो कोई और नहीं, कल वाले चचा आज फिर आ रहे। अरे यार तुम सोच रहे होगे चचा मियां की तो फ्री में लग रही है। अल्लाह सबका नसीब ऐसा करे, आमीन तो कह दो। चचा मियां, अब तो दिल में ना ख्याल आने लगा, भाई देखो इनके अंदर कुछ ना कुछ तो क्वालिटी है, कोई ना कोई बात तो है। खैर ये दूसरा दिन भी गुजर गया। तीसरा दिन फिर सहाबा ने आका आज और जन्नत बांट दीजिए ना, सब दामन फैलाए बड़े, जन्नत किसे नहीं चाहिए। और फिर वो तो मालिको मुख्तार है, कितना प्यारा प्रोग्राम होगा वो। आका बांट दीजिए जन्नत। मेरे नबी ने फरमाया दीदार करना चाहते हो फिर देखो, जो आ रहा दीदार कर लो। तीसरे दिन फिर उन्हीं का नंबर, तीसरे दिन फिर उन्हीं का नंबर। अब तो पक्का हो गया, 3 दिन से जन्नती का दीदार का मामला आया तो इन्हीं चचा मियां का नंबर। अब लोग सोच रहे हैं भाई देखो इन्हें जंग में देखा नहीं, इन्हें ज्यादा मस्जिद में भी नहीं देखा, 5 वक्त की पढ़ते हैं, ये जिहाद भी नहीं करते, रोजे भी इतने नहीं, बूढ़े हैं कमजोर है बेचारा, सीधे भोले भाले, इनका कहीं कहीं नंबर दिखाई नहीं देता, कहीं किसी महफिल में आगे नहीं, मगर आज सब पे सबकत ले गए। एक जवान सहाबी ने दिल में ठान लिया, चचा की क्वालिटी ढूंढ कर रहूंगा है क्या इनके अंदर, इनके अंदर वो नेकी क्या है, ये कौन सा अमल करते हैं, कौन सा काम। सहाबा पहले ढूंढते थे यार कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां से नेकियां मिले, और तुम लोग बुजुर्गों के पास बैठते ही नहीं, आलिमों से मिलते ही नहीं, अच्छे लोगों के पास बैठते, और अगर बैठोगे ना किसी बुजुर्गों के तो माफ करना, बाज बाज हमारा बुजुर्ग भी इतना बदतमीज है, माँ बहन की गाली बकता है वो, लड़के उसे छेड़ते हैं, वो माँ की गाली बहन की गाली क्या क्या बकता। बुजुर्ग को ऐसा होना चाहिए क्या, बोलो होना चाहिए, और लड़के उसी को छेड़ रहे हैं, किसी का नाम चटनी रख दिया, किसी का नाम कुछ रख दिया, किसी कुछ, और छेड़ा छा, ये मजाक चल रही है। नेकी होगी, अगर इमाम साहब के पास बैठेंगे ना तो अपनी इतनी झर हाकेगा, जर 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 जर, इमाम साहब चुप ले, तू ही सुना ले अपना। इमाम साहब बैठे वो फतवे दे रहे हैं, संभालो अपने आप को, किसी आलिम से मशवरा लो, आलिम जो बता दे उसको मानो। अगर आलिम ने गलत बता दिया तो गलत तुमने कर दिया तो तुम गुनाहगार नहीं होगे, वो आलिम गुनाहगार हो। समझ में आ रही बात। अब सुनो, तीसरे दिन एक सहाबी जवान खड़े हुए, इनका नाम हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर। अब वो खड़े हुए, महफिल बर्खास्त हो गई, चचा मियाँ के पास पहुंचे, अस्सलाम वालेकुम चचा मियाँ, तुम जाते हो, कोई हज से आता है, नेक लोग आते, उनकी आंखें देखने जाते हो, नेकियां लेने जाते हो, नहीं जाते हो, कम जाते हो। बीमार को देखने जाते हो, नहीं जाते हो। कोई मालदार का कुत्ता अगर छींकने लगे ना, छींकने, तो 2 मरतबा खैरियत पूछते हो, मैंने सुना था वो तुम्हारे कुत्ते की तबीयत खराब हो गई, ठीक है ना। और गरीब की अम्मा सड़ रही है, गरीब की अम्मा यहाँ पड़ी है, तुम्हारे दिल से 500 रुपए नहीं खुलते कि ले परेशान मत हुई, उसके सर पे हाथ रखो, पीठ पे हाथ रखो, अल्लाह शिफा देगा। नहीं, और अगर देंगे भी ना नोट तो
यूं थूक लगा लगा ऐसे करके फेंक के देंगे, ऐसे करके यूं। शायरों को भी देंगे, मुकर्ररों को भी देंगे। अदब ये है ना, तरीका ये है ना, चुपके से आओ रख के चले जाओ। खुदा खुदा के देखा, खुदा खुदा के। ये इसमें भी एक दिखावा, दिखावे का नोट क्या, अगर नमाज पढ़ोगे तो वो भी मुंह पे मार दी जाएगी। लेकिन सुनो, बात निकल ना जाए। अब वो आए, बोले चाचा मियां अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बोले चाचा मियां खैरियत है? बोले बेटा मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है जिस हाल में हूँ। अच्छा, कहा चाचा मियां मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, 3 दिन आपका मेहमान रहूंगा, आपके पास रहूंगा 3 दिन। उन्होंने सोचा 3 दिन में चाचा मियां की क्वालिटी ढूंढना है क्या यार। जिहाद करने वाले, रातों रात मस्जिद में खड़े होकर कुरान पढ़ने वाले, नमाजें पढ़ने वाले सारे लोग, लेकिन चचा का नंबर आया तो आया क्या, कोई बड़ी क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी ढूंढना, तलाशना है। वो कहने लगे बेटा परेशान हो जाओगे, कहा चक्कर में पड़ रहा हूं, मैं गरीब हूं का सब झेल लूंगा। चचा मियां के साथ, चचा मियां क्या करते थे ये भी सुनो। चमड़े का एक थैला था, अंसारी बिरादरी के थे। ये बिरादरी मैं बोल रहा हूं, मदीने के अंसार, जो मेरे आका की मदद की थी जिन्होंने, इसलिए समझ में आ गई। और जो उन्हीं की नस्ल में से हमारे इंडिया में अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अंसारी। अब सुनो, वो अगर लोग खजूरे खाते थे गुठरी फेंक दिया करते थे, चचा मियां रोजाना वो गुठरी पीना करते थे, थैले में रखते थे, एक मैदान में सुखाते थे, जब सूख जाती थी बाजार में बेचते थे, जितने का बिकता था वो सब का सब खाना खरीदते थे, अपना पेट भरने से 2 लुक़्मे कम खाते थे, जितना बचता था सारा गरीबों में तकसीम कर दिया करते थे। अब्दुल्ला ने सोचा ये भी क्वालिटी नहीं है, हाँ ये नहीं, इनसे ज्यादा सखी वहां मौजूद थे, हजरत उस्मान गनी जैसे, इनसे ज्यादा सखी वहां थे, ये भी क्वालिटी नहीं हो सकती, कोई और क्वालिटी। अपने यहाँ क्या है, पहले मुसलमान होते थे ना, बीवी कहती थी खाना खा लो, तो कहते थे ऐसा करो आप लगाओ और मैं देख लूं कोई भूखा तो नहीं है, कोई मुसाफिर तो नहीं है, कोई मेहमान। चौराहों पे इधर उधर ढूंढते थे ताकि मेरे दस्तरखान पे खाना खा ले और बरकतें हो जाएं। ये मुसलमानों की आदतें थी। मगर अब कहां, 2 भाई जिन्होंने एक माँ बाप का दूध पिया, 2 भाई, एक ने उधर मोहल्ले में घर बना लिया, एक ने इधर। अब अगर ये छोटे भाई के पास ना बड़ा भाई आ गया खाने के टाइम, तो इसकी बीवी के तन बदन में आग लग जाती है। सगा भाई है उसके भाई का, उसके शौहर का, तो आग लग जाती है। खाने के टाइम आया क्यों, खाने के टाइम कैसे आ गया, और फिर देखती रहेगी शौहर को, देखती रहेगी देखती रहेगी देखती रहेगी कि किसी तरकीब से मेरी तरफ उधर खांसती रहेगी। जैसे शौहर देगा बस एक इशारा मारेगी, अंदर अंदर बिठाल देगी, सगा भाई रह जाएगा। बरकत कहां से होगी, काम कर रहे हो बरकत वाले, सारी हरकतें 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 हैं, खत्म सब। वो रह रहे घूम रहे, वो भी हजरत अब्दुल्ला भी दिन भर गुटरी बीन रहे। शाम जब हो गई ना, कहा बेटा खाना खा लो, 2 लुक़्मे कम खाए, सब बांट दिया। कहा 2 चटाइयां मेरे पास, एक थोड़ी सी नई है, एक टूटी हुई है, तुम मेहमान हो, तुम नई पे लेट जाओ। वो चचा मियां क्या बोले, तुम नई पे लेट जाओ और मैं जो हूं पुरानी वाली पे लेट जाऊंगा। बेटा नमाज पढ़ ली, इंशाल्लाह फजर में उठेंगे, फजर की नमाज पढ़ेंगे। अब्दुल्ला बोले हाँ चचा मियां, मुझे सुलाने के चक्कर में हो ना, रात भर अब देखूंगा तुम अमल क्या पढ़ते हो, फिर मेरे आने का मतलब ही क्या, मुझे ढूंढना क्वालिटी क्या है। नहीं मिली, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, जागते रहे। चचा मियां सोते रहे, ये अब्दुल्ला जागते रहे। हजरत अब्दुल्ला जाग, अब 3 दिन के बाद इतनी इतनी मोटी आंख, भाई बुखार आ जाएगा जो 3 दिन जागे। तुम लोग जलसा करते हो, इतना जागते हो तो तुम्हें एहसास होता होगा, उर्स करते हो, बड़े खुशकिस्मत हो तुम यार। अपने बाप, अपने बेटे की शादी, अपनी बेटी की शादी, वलीमा अकीका, इतनी दूर से सब लोग इकट्ठे हो गए यार, जितने एक अल्लाह वाले की मोहब्बत में आते हो यार। ये तो तुम्हारी मोहब्बत। और जिस दिन इन्होंने अंगड़ाई ले दी ना,
और मोहब्बत की करवट पलट दी, उस दिन पूरे गांव का बेड़ा पार हो जाएगा। और आज भी ना तुम्हें पता नहीं है, पता नहीं कितनों की बिगड़ी बनती है। सच बता रहा हूं मैं, आपको पता नहीं है मेरे भाई, कितनी बीमारियां टलती हैं, कितनी हादसा टलते हैं, कितनी परेशानियां पता नहीं चलता। अल्लाह वालों का करम होता है। अब वो चाचा मियां एक दिन, 2 दिन, 3 दिन हाथ नहीं आए। अब्दुल्ला की इतनी मोटी बुखार, चलो नहीं जा रहा। अब्दुल्ला बोले चाचा मियां अस्सलाम वालेकुम। बोले वालेकुम अस्सलाम। बोले मैं चल रहा हूं। बोले चल रहा हूं। बोले क्यों, और नहीं रुकोगे, और नहीं रुकोगे? हजरत अब्दुल्ला बोले नहीं, अब हिम्मत नहीं। अब चाचा मियां बोले, सुनने की बात। चाचा मियां बोले बेटा एक बात बता, तुम 3 दिन मेरे पास मेहमान बनके क्यों रहे? वजह क्या थी? क्यों गए मेहमान बनके, क्यों रहे? जब इतना कहा तो वो सहाबी थे ना, झूठ थोड़ी बोले। बोले चाचा मियां बात सच्ची है, बुरा मत मानना। बोले हम बोलो। बोले बड़े बड़े सहाबा, बड़े बड़े मुत्तकी परहेजगार वहां थे, लेकिन नबी ने जन्नती के दीदार का जब निशाना लगाया तो 3 दिन तुम पे गिरा। तो मैं ये देखना चाहता था कि तुम्हारे अंदर क्वालिटी क्या है। अच्छे लोगों से दोस्ती करोगे। पहले का हजरत, पहले का दोस्त होता था ना, तो दोस्त की बहन को अपनी सगी बहन समझता था। बोलो, दोस्त की मदद करता था, 1 से 2 हो जाते थे। अब बहुत खतरा है। अब तो आस्तीन का सांप है। माफ करना, जुमला थोड़ा कर रहा है। या तो उसकी बीवी के चक्कर में दोस्ती करता है, या उसकी बहन के चक्कर में दोस्ती करता है, या कोई दौलत का लालची। कैसे हाल? देखिए अब और एक होनहार शायर, शाकार तरन्नुम, शायर इस्लाम, मद्दाए खैरुल अनाम, नदीम रजा फैजी। अरे अब तो बोली दो यार, क्योंकि मैं इसलिए बुलवा रहा हूं मालूम है, ये नबी की नात पढ़ते हैं और इतने प्यारे। मेरी बात सुन लो पहले। मेरे नबी, बड़े बड़े सहाबा नीचे थे, मगर नात पढ़ने वाले हजरत हस्सान बिन साबित को नबी ने ऊपर चढ़ा के कहा था, हस्सान अब मेरी नात पढ़ो। और फिर तोहफे में चादर दी थी। एक बात और काम की बताऊं, जो नबी की नात पढ़ता ना, हश्र के दिन रोजे महशर में उसके मुंह से खुशबू आएगी। क्या आएगी बोलो? खुशबू आएगी। अब तवज्जो वहीं पे। कहा मैं 3 दिन से तलाश रहा हूं तुम्हारे अंदर क्वालिटी क्या है, मगर क्वालिटी हाथ नहीं आई। चाचा बोले बेटा अब्दुल्ला ये बताओ, कोई क्वालिटी मिली तुम्हें? क्वालिटी मिली? का चाचा नहीं मिली। बड़े बड़े सहाबा, बड़े बड़े मुत्तकी परहेजगार सब वहीं पे थे, कोई क्वालिटी नहीं। अल्लाह। चचा ने हजरत अब्दुल्ला के या मोड़े पे हाथ रखा, कहा बेटा तुम 3 दिन से मेरे मेहमान रहे, कुछ हाथ नहीं आया, मगर अब मुझ पे भी बनता है, मैं तुम्हें बता दूं। वो मेरे अंदर क्वालिटी क्या सुनना चाह रहे हो, बता दूं? हजरत अब्दुल्ला से चचा मियां बोले जो मेरे अंदर क्वालिटी है बता दूं। अरे अब्दुल्ला तो तड़प गए, कहने लगे चचा मियां बुखार देख रहे हो, 3 दिन से हालत देख रहे हो, जल्दी बता दीजिए। तुम लोग सुनना चाह रहे हो वो क्वालिटी, या चलो फिर कभी देखता हूं। अब तुम 1400-1500 साल के बाद इतने बेकरार हो, और जिसने आंखों से देखा हो और कानों से सुना हो तो वो कितने बेकरार होंगे। मगर शर्त है, क्वालिटी उस वक्त बताऊंगा, पहले मुझसे वायदा करो तुम अपने अंदर वो क्वालिटी पैदा करोगे। और रहमत अली शाह बाबा के आस्थाने पे वायदा कर रहे हो, क्योंकि हमारे यहाँ वायदे झूठे बहुत होते हैं। जलसे में कहते कौन कौन है नबी का गुलाम, सब उठा गई हो, और खड़ मुत्तू कहेंगे नबी का गुलाम, खड़े खड़े मूत के आ रहे हैं ये नबी का गुलाम, और जाकर के वो भी खड़े खड़े मूत रहे ये होगा नबी का गुलाम। जरा सोचने की बात। वायदा पक्का करना, पक्का। बोलो अपने अंदर क्वालिटी पैदा करो। औरतों के काम की बात है, ये भी ये क्वालिटी अपने अंदर पैदा करें। इस दौर में ना हजरत
दवा में इतना खर्च नहीं हो रहा, खाने में इतना खर्च नहीं हो रहा जितना क्रीम, पाउडर, मेकअप और ब्यूटी पार्लर पे खर्च हो रहा है। अगर नहीं तजर्बा हो गया सिराज भाई को हमारे, असल में कोई मजाक की बात आती है तो मैं अपने स्टाफ पे ही हंस लेता हूँ। तो कह रहे हैं बात सच्ची है, तो मैंने कहा सिराज भाई को लग रहा है ये भी काफी दुखियारे हो चुके हैं अब मैं तो बोलूंगा ना, जिससे ज्यादा मोहब्बत होती है, जिसपे ज्यादा नजरें जाती, अल्लाह सलामत रखे और हम सबकी बेटियों को, बीबियों को अल्लाह ताला कनीज़ फातिमा बनाए। अब सुनो, और जो रया बचा था ना, तो बाप ने थोड़ा ढीठ, अभी बताऊंगा, पहले इस बात को पूरा करो। बोलो वो क्वालिटी पैदा करोगे? वायदा ना, मेरी बहनें भी क्वालिटी पैदा करेंगी इंशाल्लाह। अब कांधे पे हाथ रखा, बोले बेटा क्वालिटी, चचा मियां जल्दी बता दो ना, जल्दी खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, जल्दी बता दो। चचा मियां बोले बेटा सुनो, तुम सोच रहे हो कि मैं कोई अमल पढ़ता हूं, तुम सोच रहे हो कि मैं कोई वजीफा पढ़ता हूं, मेरे अंदर जो क्वालिटी है वो सुनो। कहा नमाज़ें मैं भी पढ़ता हूं 5 वक्त की और तुम भी पढ़ते हो, मैं थोड़ा कमजोर हूं, तुम जवान हो, तो मैं तलवार नहीं उठा सकता, तुम तलवार उठा लेते हो। मैं जिहाद में नहीं जा सकता, तुम जिहाद में चले जाते हो। मैं बूढ़ा हूं, रात भर नहीं जाग सकता, तुम रात भर जागते हो। इसलिए इबादत में तुम आगे बढ़ सकते हो, मगर याद रखो जो मेरे अंदर क्वालिटी है वो कोई और क्वालिटी नहीं है, वो ये क्वालिटी है जब से मैंने होश संभाला है, अपने दिल में किसी की तरफ से मैल आने नहीं दिया है, हसद आने नहीं दिया है, कीन आने नहीं दिया है, जलन आने नहीं। मैंने अपने अंदर कभी जलन, हसद, गुरूर, तकब्बुर, घमंड, हसद आने नहीं दिया है। मेरा सीना मोहब्बत रसूल का मदीना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से रहमत अली शाह बाबा, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह बरकत दे। बोलो क्वालिटी पैदा करोगे, अगर आए अल्लाह बरकत, आए तो फौरन निकाल दो, अल्लाह बरकत, आए तो फौरन निकाल दो। औरतें इतनी जलेंदी हैं, बाज अगर इनके चेकअप कराया जाए तो बहुत सारियों के तो ना फेफड़े खराब निकलेंगे। किसी की बेटी का रिश्ता हो जाए ना, इस पे दौरे पड़ रहे हैं। अरे भाई तुझे अरे उसका एक लड़का था, उसके एक लड़के के यहाँ रिश्ता हो गया, सीधी पहुंच जाएगी उसके घर भोली बन के, बोले बता तुम्हारे बेटे कितने, बेटी कितने का? एक ही बेटा, बस एक ही है। कहाँ का रिश्ता हो गया? कहा जी हो गया। कहाँ हुआ? कि वहां पे हुआ। इस गांव का क्या नाम है? बिरसिंहपुर में। एक मिसाल दे रहा हूँ, बिरसिंहपुर। कहाँ घर है? वो मस्जिद के पास है, 2 मंजिल। अच्छा, वो उस घर में जो ऊंचे कद की लड़की है, गोरे रंग की है, जो दुपट्टा ओढ़े रहती है, कहा वही लड़की है? कहाँ वही? अरे उसको दौरे पड़ते थे, वो ठीक हो गई अब। वैसे रिश्ता बहुत अच्छा, खानदान बढ़िया, कर खाक कर लो, पहले ही तूने रेड़ मार दी तो अब क्या कर लो? एक तो वैसे ही ना, एक तो वैसे ही लड़के वाले पहले बाजार में घोड़े बिकते थे, गधे बिकते थे, खच्चर, मुर्गे, बैल, बकरी, गाय, बैल। अब लड़के वाले शादी के मौके पर अपने लड़के बेच रहे हैं। 3-3 लाख रुपए में मंगनियां चल रही हैं, चढ़ौने चल रहे हैं, बेकार से बेकार बुलेट मांग रहा है, 4 पहियों से नीचे उतरते ही नहीं, तेल पड़ते, लड़के बेच रहे हैं। लेकिन सुनो, वो सहाबी रसूल ने कहा मेरे अंदर जो क्वालिटी है ये है कि मेरा दिल अच्छा है, इसमें हसद नहीं, कीना नहीं, बगावत नहीं, मैल नहीं। हजरत अब्दुल्ला समझ गए, और जब मस्जिद में पहुंचे ना, तो मेरे नबी बोले अब्दुल्ला क्वालिटी का पता चल गया। अब तो और बात पक्की हो गई, आज के बाद किसी से जलन तो नहीं करोगे, हसद तो नहीं करोगे। यार किसी के कारोबार अच्छा चल, उसके जलने से तुम किसी कुछ बिगाड़ लोगे? बोलो हजरत माफ करना, एक जुमला गलत हो रहा मगर बोलूंगा, माफ करोगे ना मुझे?
मुसलमान इतने दलाली पे उतर आए हैं हजरत, इतनी दलाली पे उतर आए कि लफ्ज मुसलमान के साथ लफ्ज दलाली जोड़ते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अब अंदाजा लगा, किसी का कोई है, पुलिस को फोन कर दिया, हाँ साहब लो पकड़वाओ, सामने से मिलेगा मुस्कुरा के, इतना गद्दारी पर। और दोस्त इस वक्त आस्तीन का सांप है। कैसा तू दोस्त है, उसकी दोस्त की बहन पे नजर गलत है तेरी? कैसा दोस्त है, उसकी बीबी पे तेरी नजर गलत है? तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए, तू दोस्त कहलाने के लायक है? अरे दोस्त कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर। दोस्ती देखो तो इनकी देखो,